नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका। मैं हूं बुक लवर और आप देख रहे हो जयपुर बुक ट्यूबर। और यहाँ आपको मिलती हैं बुक से रिलेटेड हर तरह की वीडियोस, वो भी हर मंडे, थर्सडे और सैटरडे को। और ये जो बुक है द साइलेंट पेशेंट, इसके अंदर क्या है ना, टोटल 5 पार्ट्स हैं, जिनमें से अपन ने अभी तक टोटल 3 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं और आज अपन इसका 4th पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4 चैप्टर 1। मैंने एलिसिया की डायरी बंद करके मेरी डेस्क पे वापस रख दी। बाहर बारिश हो रही थी और मैं सोच रहा था कि एलिसिया तो जितनी बाहर से दिखती है, ये अंदर से उससे भी कई गुना ज्यादा राज अपने अंदर छुपाए बैठी है। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता। एलिसिया ने उस अनजान आदमी के बारे में सिर्फ 3 लोगों को ही बताया था, गैब्रियल, बारबी हेलमैन और डॉक्टर वेस्ट, जिसके पास गैब्रियल उसे लेके गया था। गैब्रियल तो मर गया है और बारबी की गवाही और उसके सबूत किसी काम के नहीं निकले। और रही बात डॉक्टर वेस्ट की, तो ये आखिर डॉक्टर वेस्ट है कौन? ये एक नई गुत्थी मेरे सामने आ गई है। पता नहीं ये कौन है, कहाँ रहता है, ये मुझे मिलेगा भी या नहीं, मैं कुछ नहीं जानता इसके बारे में। क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये कमबख्त डायरी भी तो ऐसे बीच में ही खत्म हो गई, मैं कुछ अंदाजा भी नहीं लगा सकता। पर चाहे जो भी हो, आगे की सच्चाई पता लगाने के लिए मुझे उस डॉक्टर वेस्ट नाम के बंदे को खोजना ही होगा। अगर डॉक्टर वेस्ट ने एलेसिया का इलाज करा था, तो ना तो वो सुनवाई के लिए कोर्ट में आया और ना ही एलेसिया के प्रीवियस मेडिकल रिकॉर्ड्स में कहीं उसका जिक्र है। अब मुझे कुछ याद आया और मैंने उस डायरी को मेरे कोट की जेब में रखा और नीचे कॉरिडोर की ओर चलने लगा। मैं चलते चलते एक कमरे के सामने पहुंचा, जिसकी नेम प्लेट पे लिखा था डॉक्टर सी वेस्ट। ये कैबिन था क्रिश्चियन का। मैं बिना नॉक करे ही अंदर चला गया। क्रिश्चियन उस टाइम लंच कर रहा था। पहले तो वो मेरे से बिना नॉक करे अंदर आने के कारण थोड़ा मुझ पर गुस्सा हुआ, लेकिन जब मैंने पूछा कि क्या वो एलेसिया को पहले से जानता है, मेरा मतलब फैसिलिटी में एडमिट करने से पहले क्या उसको एलेसिया के बारे में कुछ पता था, तो उसके चेहरे के हाव भाव बदलने लगे और अंत तक आते आते उसका चेहरा पूरा लाल हो चुका था। मैंने उसे सवालों के ऐसे जालों में जकड़ दिया था कि सब सच बताने के लिए वो मजबूर हो गया था। मुझे सब समझ आने लगा था कि क्रिश्चियन शुरू से ही मेरे एलेसिया को ठीक करने के हर फैसले के खिलाफ क्यों था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एलेसिया फिर से पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। क्योंकि अगर वो नॉर्मल हो गई तो क्रिश्चियन का ये राज सबके सामने आ जाएगा कि वो इलीगल तरीके से बिना परमिशन के और सभी से छुपा के लोगों का इलाज करता है, वो भी सिर्फ पैसों के लिए, और ये रूल्स के खिलाफ है। क्रिश्चियन ने अपनी सफाई देना चालू करा। वो कह रहा था कि वो और गैब्रियल तो कॉलेज के टाइम से ही दोस्त हैं, और जब गैब्रियल को उसकी पत्नी की तबीयत खराब होती हुई दिखी तो उसने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि मैं उसकी हेल्प करूं। मैंने उसे किसी अच्छे डॉक्टर को रेफर करने के लिए कहा था, लेकिन वो कह रहा था कि अगर तुमसे इलाज होगा तो घर की बात घर में ही रह जाएगी। मैंने ये सब हमारी दोस्ती के लिए करा था, पैसों के लिए नहीं। थियो, ये सब बातें हमारे ही बीच रहनी चाहिए, क्योंकि अगर ड्यूमिडीज को इन सब के बारे में पता चला तो मेरी तो नौकरी ही चली जाएगी, मेरा लाइसेंस तक कैंसिल हो सकता है, मेरा पूरा करियर दाव पे लगा है। प्लीज ऐसा मत करना। कुछ समय के लिए मुझे उससे सहानुभूति हुई और मैंने सोचा कि ये मुझे आगे की कहानी बता सकता है, शायद ये मेरे कुछ काम आ जाए, इसलिए मैंने उसे माफ करना ही सही समझा। जैसे कि मेरे और क्रिश्चियन के बीच तय हुआ था, वो मुझे सारी बातें बताने लगा। एलेसिया सबसे पहले क्रिश्चियन के पास तब आई थी जब एलेसिया के फादर की डेथ हुई थी। उसके फादर की डेथ ने एलेसिया को झंझोर के रख दिया था। उनकी मौत से उसे सदमा पहुंचा था। क्रिश्चियन वो सब बातें बता रहा था जो मेरे काम की बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने उसे लाइन पर वापस आने के लिए पूछा, क्या एलेसिया ने तुम्हें कभी बताया कि कोई उस पर नजर रख रहा है, या उसे देख रहा हो, या उसका पीछा कर रहा हो, या ऐसा ही कुछ? मैंने क्रिश्चियन से एक सीधा साधा सवाल पूछा था और वो उसके जवाब में हंसने लगा। मैंने उससे पूछा तो वो जवाब में कहने लगा कि तुम टेंशन मत लो, जिस घर में एलेसिया रहती है उससे पहले वहाँ पे एक फैमिली रहती थी, और वहाँ भी ऐसी ही लेडी थी, बिल्कुल एलेसिया जैसी, जिसने इल्ज़ाम लगाया था उसके पड़ोसी पर कि वो उसको मेंटली टॉर्चर करता है, हमेशा घूरते रहता है, उसकी तरफ देखते रहता है। बाद में बात आगे बढ़ी तो मुझे पता चला कि वो उसको क्या टॉर्चर करेगा। वो बेचारा तो खुद अपनी ज़िंदगी के हादसों से टॉर्चर हो रखा है। असल में वो अंधा था, वो भला किसी को क्या ही टॉर्चर करता। तो मुझे लगा कि हो सकता है शायद एलेसिया को भी वही भ्रम हुआ हो। मुझे लगने लगा था कि हो सकता है शायद एलेसिया थोड़ी सी ओवर रिएक्ट कर रही हो, और कुछ नहीं। और वैसे भी एलेसिया एक भरोसे के लायक इंसान है ही नहीं, क्योंकि वो जानबूझकर हमेशा गैब्रियल का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश किया करती रहती थी, और वो हरकतें ऐसी करती थी जिससे ना चाहते हुए भी जानबूझकर गैब्रियल उसकी तरफ ध्यान दे। क्रिश्चियन की बातों से अब मेरा मन ऊबने लगा था। वो सिर्फ अपनी बातें झाड़ रहा था और मुझे मेरे काम की कोई भी जानकारी नहीं दे रखा था। तो मैंने भी वहां से चले जाना ही ज्यादा बेहतर समझा। मैंने कहा,
मुझे कुछ जवाबों की ज़रूरत है जो तुमसे तो मुझे नहीं मिलने वाले, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो क्रिश्चियन ने कहा, कोशिश करना बेकार है, एलिसिया अब तुम्हें कुछ नहीं बताएगी। मैंने चुपके से ल्यूरी से कहा, मेरे और एलिसिया की एक मीटिंग फिक्स कराओ, जल्दी। ल्यूरी ने कहा, अभी इंदिरा मीटिंग ले रही है, तो कॉन्फ्रेंस हॉल में तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप कहें तो मैं आर्ट रूम के अंदर आपका काम करा सकता हूँ। मैंने उससे कहा, चाहे जो भी हो, मुझे 10 मिनट के अंदर एलिसिया चाहिए, तुरंत। ये तो अच्छी बात है कि कम से कम यूरी मेरी साइड है, वो मेरी बात मान लेता है, और आज भी उसने ऐसा ही करा। मैंने उसे 10 मिनट की मोहलत दी थी और वो 10 मिनट में एलिसिया के साथ आर्ट रूम के अंदर आ पहुंचा और खुद बाहर चला गया। अब रूम के अंदर सिर्फ 2 लोग थे, मैं और एलिसिया। मैंने जेब से डायरी निकालते हुए उसे थैंक्स कहा, मुझ पर भरोसा करने और मुझसे बात करने के लिए। मैंने उसकी डायरी पढ़ी। मैं तो मुस्कुरा रहा था, लेकिन एलिसिया के चेहरे पर मुझे कोई एक्सप्रेशंस नहीं दिख रहे थे। मैं उससे बात करने और आगे की कहानी जानने की कोशिश करने लगा। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी डायरी पूरी क्यों नहीं है, आगे क्या हुआ, रात को कौन आया था तुम्हारे घर में, मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। मैंने उसे उकसाने के लिए उसके सामने क्रिश्चियन का नाम भी लिया, लेकिन वो तो जैसे कोई जिंदा लाश हो जिसे मुझसे या मेरी बातों से कोई मतलब ही नहीं था। मैंने उसे उसकी डायरी वापस लौटा दी। उसने तुरंत उसे अपने काबू में ले लिया और जोर से अपने नाखून उस पर गाड़ के बैठ गई। मैंने उससे एक आखिरी कोशिश में कहा कि समझने की कोशिश करो एलिसिया, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। प्लीज़ मुझे बताओ आगे क्या हुआ। मैं तुम्हारी मदद उतने ही अच्छे तरीके से कर पाऊंगा जितने अच्छे से मैं तुम्हें जान पाऊंगा, और मैं तुम्हें सिर्फ तभी जान सकता हूँ जब तुम कुछ बताओगी मुझे कि आगे हुआ क्या था। तो बस आज के लिए अब इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप रीडिंग। बाय।